हेलो दोस्तों, हम बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी करवाने वाले हैं। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम करवा चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। हमारे चारों तरफ आकाश एक महासमुद्र की तरह फैला है जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। आप देखेंगे कि जो आकाश है, आप एक जगह खड़े होकर देखेंगे तो लगेगा कि कितना दूर है, इतना दूर है कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपको इतना ज्ञात नहीं है कि आप जो देखते हैं वो अंतरिक्ष का छोटा सा भाग देखते हैं, बिल्कुल छोटा सा। अब देखिए, बाहरी आकाश अनेक स्वरूपों का भंडार है। इस अनंत अंतरिक्ष में अनेक निहारिकाएं, काले छिद्र, ब्लैक होल्स, स्वयं विस्फोट करती निहारिकाएं, गैलेक्सी आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी को ही आकाशगंगा कहते हैं, अति ज्वलनशील एवं प्रकाशशील विशेष आकार की अनेक प्रकार की निहारिकाएं आदि को ही अब तक अंकित किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अब ये इतना ही, मतलब हमारे जो वैज्ञानिक है इतना ही पता लगाए हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि उसको हम, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में या अब तक पता कर पाएंगे कि ये इसकी अंतिम छोर क्या है। कोई पता नहीं करेगा, पता कर ही नहीं सकता है। कितना भी कोई भी कितने भी उपग्रह लॉन्च कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हम अंतिम छोर तक नहीं जा सकते हैं। रात्रि में आकाशगंगा में दिखने वाला आकर्षण स्वयं विशाल अंतरिक्ष का एक छोटा सा भाग है। अभी मैंने आपको बताया कि जो रात में आप मतलब कि जो आकाश आप देखते हैं वो हमारे आकाश का, हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग देखते हैं आप। अंतरिक्ष में सैकड़ों निहारिकाएं तथा प्रत्येक निहारिका में करोड़ों सूर्य हैं। इनमें हमारे सूर्य से भी विशाल सूर्य है। हम चलिए अब आपको ना थोड़ा पढ़ लेते हैं, हम समझाएंगे कि कैसे है क्या है। और हम निहारिका हो गया, छिद्र, विस्फोट, ज्वलनशील, प्रकाशशील, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें क्या है, अंतरिक्ष में सैकड़ों निहारिकाएं तथा प्रत्येक निहारिका में करोड़ों सूर्य हैं। इनमें हमारे सूर्य से भी विशाल सूर्य है। हमारा सौरमंडल एवं सूर्य जिस गैलेक्सी का सदस्य है उसका नाम एंड्रोमेडा देवयानी निहारिका है। इनमें हमारे सूर्य जैसी 2 करोड़ से भी अधिक तारे नक्षत्र हैं। इनमें से संभवतः अधिकांश में हमारे सूर्य की भांति ही ग्रह उपग्रह का अपना सौरमंडल भी है। आपको लगता होगा ना सिर्फ हमारा जो सूर्य है उसके आसपास ही ग्रह यानी प्लेनेट घूम रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य की भांति ही बहुत ऐसे सौरमंडल में बहुत ऐसे सूर्य हैं जो अपने उपग्रह ग्रह को लेकर मतलब कि चक्कर लगा रहे हैं। वो उनका खुद का एक एक सबका अपना अपना परिवार है। जैसे हमारा परिवार होता है वैसे सूरज का भी परिवार है, सूर्य का परिवार है। जैसे हमारे घर में मम्मी पापा भाई बहन सब होते हैं, वैसे भी उनके भी परिवार हैं। इसीलिए तो बोला जाता है सौर मंडल या हमारा सौर परिवार, सोलर सिस्टम। हमारी देवयानी आकाशगंगा का रात्रि में अंधेरे में स्वच्छ आकाश में स्पष्टता से अवलोकन किया जा सकता है। आप जो हमारी इस पृथ्वी से जो देवयानी आकाशगंगा है आप उसमें देख सकते हैं। जैसे कि हमारी जो गैलेक्सी है उसमें 100 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। अब उसमें से हमारी जो गैलेक्सी है वो दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे है, जिसकी आकृति आपको सर्पिला आकार की बताई जाती है। आप नज़दीक से देवयानी यानी एंड्रोमेडा को आप देख सकते हैं। अब इसकी आकृति कुम्हार के चाक की भांति दिखाई देगी। आकाश में आप देखिएगा इसकी जो आकृति है कुम्हार के चाक की भांति दिखाई देती है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि ब्रह्मांड, गैलेक्सी, सौरमंडल, ग्रह उपग्रह क्षुद्र मतलब कहाँ है कैसे है। ये आप मान के चलिए ये हमारा क्या है, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो हम पेन से कोशिश करते हैं बनाने की। ये मान लीजिए हमारा ब्रह्मांड है, मेरे से तो गोला भी नहीं बना।
ये हमारा क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंतर्गत आप देखेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा गैलेक्सी। ये हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर आपको मिलेगी गैलेक्सी। ये क्या है, ये गैलेक्सी है। आप इसे मंदाकिनी भी कह सकते हैं। अब देखिए गैलेक्सी में कितनी गैलेक्सी, 100 अरब से भी ज़्यादा है या इसके आसपास ही आपको मिलेंगी। मतलब इसका अनुमान तो नहीं है, कहीं कहीं अनुमान बताया गया है, लेकिन आप स्पष्टता से नहीं कह सकते हैं कि ये 100 अरब ही है या इससे ज़्यादा है या कम। 100 अरब मान के चलिए, 100 अरब है। अब इसमें से देखिए इस 100 अरब में से हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो है दुग्ध मेखला आकाशगंगा, यानी जिसे हम कहते हैं मिल्की वे। हमारी इस मतलब कितनी है, 100 अरब। अब हमारी वाली जो गैलेक्सीज है उस गैलेक्सी में से हमारी एक गैलेक्सी का जो नाम है वो है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, आप इसे इंग्लिश में मिल्की वे ही ज़्यादातर बोलते हैं लोग, दुग्ध मेखला कम ही सुनने को मिलती है। इसकी आकृति आपको सर्पिला आकार देखने को मिल सकती है। आप इसको नज़दीकी से अगर आप हमारी जो गैलेक्सी को देखेंगे वो देवयानी एंड्रोमेडा नज़दीकी से अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, हमारी जो दुग्ध मेखला के अंदर जो दिखाई देगा वो होगा हमारी देवयानी दुग्ध मेखला। दिख नहीं रहा होगा, दुग्ध मेखला के अंतर्गत आपको मिल जाएगा देवयानी एंड्रोमेडा। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाए, पर होगी तो नहीं। अब देखिए, अब ये क्या था, ये है हमारा ब्रह्मांड। क्या था, पहला वाला मान लीजिए ये ब्रह्मांड है। सेकंड हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर 100 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सी समझ लीजिए। इसमें से जो हमारी वाली जो गैलेक्सी है वो है दुग्ध मेखला मिल्की वे। आप इसको पृथ्वी के नज़दीक से देख सकते हैं, यानी देवयानी को देख सकते हैं आप, जिसकी आकृति आपको कुम्हार के चौक की भांति दिखाई देगी। अब इसके अंतर्गत आपको मिलेगा सौर मंडल। अब इसके अंदर है, मान के चलिए इसके अंदर है सौर मंडल। अब कहते तो हैं कि सौर मंडल जो है वो 100 अरब के आसपास है, 100 अरब से ज़्यादा या आसपास जो है सौर मंडल है। अब देखिए सौर मंडल इधर है, 100 अरब से भी ज़्यादा है या 100 अरब। अब सौर मंडल है तो अब इसके अंदर क्या आ जाएंगे, हमारे ग्रह यानी प्लेनेट, हमारे प्लेनेट। ठीक, अब समझ लीजिए उसके अंदर क्या घूम रहे हैं, ये है उपग्रह। अब देखिए एक और आ गया क्षुद्र ग्रह। हम एक एक को बारी बारी पढ़ेंगे आगे चल के, हम आपको बस ऐसे ही समझा रहे हैं थोड़ा सा कि आपको समझ में आ जाए। आप ऐसा ना कहें कि हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा अपने सौर परिवार के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। हमारा सौर परिवार मतलब सोलर सिस्टम। हमारे सौर परिवार के अंतर्गत सूर्य, उसके ग्रह, उनके उपग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारे सभी सम्मिलित हैं। सूर्य से दूरी का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम व कार्ला आदि हैं। जैसे कि सूरज के जो चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उसके हिसाब से। अब देखिए आकार के आधार पर कौन बड़ा है कौन छोटा। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध और यम है। अब देखिए इसमें इस ब्रह्मांड में अनगिनत सौर मंडल है, ठीक है। मैंने आपको बताया था सौर, ठीक है। आप सभी को इसको आपको हम स्पष्टता से कभी समझाएंगे और इसका आप इतना ही मत समझिए, इसके अंतर्गत अभी भी बहुत कुछ चीज़ें छूटी हैं, बस हमने आपको ऊपर ऊपर ही बताया है। इसको हम कभी स्पष्ट रूप से समझाएंगे। तो चलिए बाय।